सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भरे कोर्ट रूम में केजरीवाल की सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील की धज्जियां उड़ा दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवाही के आधार पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में रखा है। और तो और सिंघवी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि ईडी के केस में मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था और जब ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी तो अब सीबीआई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर सीबीआई के वकील एसवी राजू की तो बोलती बंद हो गई। तभी सुप्रीम कोर्ट ने भी पलटकर सवाल किया कि आखिर आप ये बताइए कि सीबीआई के केस में केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया है। इसके बाद तो भरे कोर्ट रूम में बवाल हो गया, सीबीआई के वकील की धज्जियां उड़ा दी गई, खूब बेइज्जत किया गया। तो कैसी शानदार दलीलें दी गई हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। पहले आप एक एक दलील सुनिए, फिर केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है उस पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले खबर आप देखिए आज तक की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही केजरीवाल के केस की सुनवाई हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त दलीलें दी हैं और अब तो इसकी बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही कहा कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं, सिर्फ बयान है। तो सिंघवी का कहना है कि कोई सबूत अभी तक मिला नहीं है और सिर्फ बयानों के आधार पर सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली फैसला सुनाया है उसके तहत तो गवाही के आधार पर किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि सेक्शन 50 के तहत पहले तो आप गवाही लें और उसी गवाही के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लें। बयान को सबूत कोर्ट में नहीं माना जाएगा, आपको पुख्ता सबूत लाने ही होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, के कविता की हो, संजय सिंह की हो और तो और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, निराधार हो जाती है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाकर ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, इसमें निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और तो और ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन हाई कोर्ट पहुंचकर ईडी ने इस पर स्टे लगवा दिया है। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि केजरीवाल की जमानत रद्द करने को लेकर हाई कोर्ट पहुंची ईडी, 7 अगस्त तक सुनवाई टली है। तो लगातार सुनवाई टाली जा रही है। कैसे अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया गया है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी बार बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, बार बार सीजेआई चंद्रचूड़ से डिमांड कर रहे हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल के केस को जल्द से जल्द सुना जाए। अब इसी पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी कह दिया कि आप ईमेल भेजिए, हम देखते हैं। देखिए, खबर भी मौजूद है, भास्कर की खबर में लिखा भी हुआ है कि गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, कहा जल्द सुनवाई की जाए। सिंघवी ने डिमांड की सीजेआई चंद्रचूड़ से कि जल्द सुनवाई की जाए। इस पर सीजेआई ने कहा कि हमें ईमेल भेजिए, फिर देखते हैं। तो सीजेआई चंद्रचूड़ सोमवार से छुट्टी पर चल रहे हैं, इसीलिए जो सुनवाई हुई है सीएम अरविंद केजरीवाल के केस की, इसके लिए एक स्पेशल बेंच ऑर्गेनाइज की गई है और इसी स्पेशल बेंच के जस्टिस सूर्यकांत ने एक सवाल किया है, जिस पर सिंघवी ने पलटकर ऐसा जवाब दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सन्नाटा छा गया है। तो क्या सवाल किया गया है और क्या जवाब दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर है लाइव लॉ की, इसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस कांत, 14 अप्रैल you received a 160 notice appeared before CBI। तो कहा कि 14 अप्रैल को आपको सीबीआई का नोटिस मिला था। इसी पर सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि दिस केस टुडे इज ओनली सीबीआई केस, आई वॉज अरेस्टेड इन मार्च 2024 बाय ईडी नॉट सीबीआई। तो सिंघवी ने कह दिया कि सीबीआई के नोटिस से क्या ही लेना देना है, ईडी के केस में मार्च में 2024 में गिरफ्तार किया गया है। अब ईडी ने जमानत दे दी है तो सीबीआई कहां से आ गया। आपको बता दें, यही नहीं रुके सिंघवी, आगे सुनिए क्या कहा है। उनका कहना है कि नो अरेस्ट बाय सीबीआई टिल देन, ईडी अरेस्ट लीड्स टू
रिलीज ऑर्डर्स। तो ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब तक सीबीआई ने किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की नहीं थी। लेकिन आपको बता दें कि जब ईडी से जमानत मिल गई तो सीबीआई बीच में आ गई है। इसी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, पीएमएलए में 2 बार रिलीज ऑर्डर मिल चुका है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कैसे मौके पर चौका मारा है, आप उनकी एक एक दलील से अंदाजा लगा सकते हैं। उनका कहना है कि मार्च 2024 में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था, उसमें 2 बार रिलीज ऑर्डर मिल चुका है और सीबीआई को तो सिर्फ पूछताछ करनी थी, उसमें सीबीआई ने अरेस्ट कैसे कर दिया, सवाल तो इस बात का है। देखिए आगे खबर में लिखा भी हुआ है कि जिस केस में सिर्फ पूछताछ करनी थी उसमें सीबीआई ने अरेस्ट किया है। तो कैसे सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसी पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले हैं, और बोले हैं तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के वकील की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, आप उनकी दी गई एक एक दलील से अंदाजा लगा सकते हैं। सिंघवी ने साफ साफ कह दिया है कि केजरीवाल जेल से बाहर ना आ पाए, इसलिए सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया है। इतना ही नहीं, सिंघवी ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुका है कि केजरीवाल किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, इसलिए उनको बाहर आने देना चाहिए। देखिए इसमें खबर में लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बाहर रहने से केस को कोई नुकसान नहीं होगा। तो किसी तरह का कोई नुकसान तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सीएम अरविंद केजरीवाल कोई कुख्यात अपराधी है, समाज को खतरा हो सकता है, या फिर कि वो विदेश भाग जाएंगे। वो तो दिल्ली में ही मौजूद हैं। जब आपको पूछताछ करनी है तब आप पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और पूछताछ के लिए उनके घर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भाग थोड़े नहीं जाएगा, ये कहा सिंघवी ने। अब इस पर आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। देखिए एबीपी की खबर में लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि केजरीवाल के बाहर रहने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो दलीलों पर दलील दी गई है। अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी जी जान लगा दी है। आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन के लिए जमानत दी गई थी केजरीवाल को, इसका भी हवाला दिया है। इतना ही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि ईडी सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है। अब मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई है तो अरविंद केजरीवाल को भी जमानत दे देनी चाहिए। संजय सिंह के भी केस का जिक्र हुआ है कि आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और 6 महीने तक ईडी किसी तरह का कोई सबूत नहीं जुटा पाई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि जमानत नियम है और हिरासत एक अपवाद है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ईडी या फिर कि सीबीआई के पास किसी तरह का कोई तर्क नहीं है। तो अभिषेक मनु सिंघवी की एक एक दलील से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सीबीआई, ईडी और मोदी सरकार पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ये वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये वही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया को जमानत दिलवाई है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएंगे तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दलीलों पर दलीलें दी गई हैं, सीबीआई के वकील की बोलती बंद हो गई है और अब सुप्रीम कोर्ट में लंच ब्रेक हो गया है। क्या अपडेट निकलकर सामने आएगा उससे हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल अब तक जो अपडेट निकलकर सामने आया है वो मोदी सरकार को झटका देने वाला है। तो अभिषेक मनु सिंघवी की इन दलीलों पर, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, सुप्रीम कोर्ट के बयान पर आपको क्या लगता है? क्या ईडी सीबीआई का खेल पूरी तरीके से खत्म होने वाला है? क्या मोदी सरकार की भी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्योंकि बहुमत की सरकार ने कैसे कथित तानाशाही चलाई है आप जानते हैं, और अब तो वो तानाशाही चलने से रही। तो फिलहाल इन खबरों पर, इन बयानों पर, इन दलीलों पर और केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।